चलो, पिछले लेक्चर में हमने कुछ देखा था थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। आज की शुरुआत करते हैं एक नोट के साथ। चलो ठीक है, नोट लिखो। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत आराम आराम से पढ़ा था आप लोग को, जो भी आपने पहले पढ़ रखा है वही, ठीक है। तो वो सबको रिकॉल करना बेहद जरूरी है। अभी लॉग तो स्टार्ट ही नहीं, ठीक है। चलो नोट लिखो। When t greater than 0, then t plus 1 by t is always greater than equal to 2। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। एंड when t less than 0, t plus 1 by t less than equal to -2। ठीक है, ये नोट सब लिख लो फटाफट से। ये कैसे हुआ इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं, पर अगर मैं बता दूँ तो आपके पल्ले तो पड़ेंगे नहीं। वैसे देख, पल्ले पड़ जाएंगे, देख लो कैसे होता है। टी कोई पॉजिटिव डालो, मिनिमम क्या डालोगे 1, ठीक है। 1 प्लस 1 बाई 1, नहीं एक मिनट, हाँ। तो 1 प्लस 1 बाई 1 क्या हो गया, मिनिमम 2 आ रहा, 1 से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। वैसे ही टी के लेस देन 0 पे -1 डालो, मिनिमम -2 है, उसके बाद इससे छोटी होगी -3 -4 एंड सो। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत यूज आने वाले हैं। अभी नहीं पर यूज आएंगे, अभी भी आएंगे लेकिन उतना नहीं आएंगे, लेकिन बाद में बहुत यूज आते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन में ये जब आता है तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि सर क्या होगा, ठीक है। चलो फिर आज एक एग्जाम्पल लेते हैं। सर्दी हो गई थोड़ा मेरे को। चलो सिंप्लीफाई करो। √3 प्लस √4 से चलते जाएगा 1/√19 प्लस √100। चलो सोल्व करके दिखाओ इसको, कैसे सोल्व करते हैं। जिसे सोल्व करना आता है वो वीडियो पॉज करके थोड़ा सोल्व कर ले, बाकी के लिए तो मैं हूँ ही। चलो फिर देखते हैं इसको कैसे करते हैं। रेशनलाइज आता है ना, रेशनलाइज करो, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस √2, और 1 प्लस √2 इंटू 1 माइनस √2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 2। √2 माइनस 1 से कर देंगे, सॉरी, ताकि 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। इसलिए इसमें क्या करेंगे √3 माइनस √2 से क्या आ जाएगा 1। इसका क्या आ जाएगा √4 माइनस √3 क्या आ जाएगा 1, प्लस इसका क्या आ जाएगा √100 माइनस √99 ये क्या आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ गौर करो तुम, कैंसिलेशन का पैटर्न ऑब्जर्व करना, ठीक है। अच्छा, इससे अच्छा तरीका से रुको मैं लिख के बताता हूँ, ऐसे फील नहीं आएगा तुमको, ठीक है। मैं लिख के बता रहा हूँ, देखो इसी को हम कैसे लिखते हैं, दो टर्म का है सब, तो हम देखो ऐसे लिखेंगे -1 प्लस √2, ठीक है। √3 माइनस √2, अरे ये गलती हो गई, इसको ऐसे √2 माइनस 1, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा √5 माइनस √4 एंड बच्चों कहाँ तक जाएगा सो ऑन √100 माइनस √90, ठीक है। अब देखो कैंसिलेशन पैटर्न ऑब्जर्व करना है इसमें, ताकि हम पता लगा पाए लास्ट में कौन सा टर्म बचेगा। ये ऐसे जाएगा तो ये कट जाएगा। पैटर्न देखो क्या कि कैसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है। तो ऐसे में तो ये कटेगा ना, कहीं इसके पीछे एक टर्म यहाँ पे आएगा √99 जो कि इसको ले हुआ है,
तो हमारे पास ये कैंसिलेशन पैटर्न हमेशा ऑब्जर्व करना क्या चीज़ होता है, तो ये क्या हो जाएगा √100 -1 अपने क्लास क्या बच्चा √100 -1 कितना हो गया ये -1 ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है बच्चा, हाँ तो आपने देखा कैसे मैंने किया ये पैटर्न, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था हमें जज करने के लिए, ठीक है कि कैसे ये याद रखना कैंसिलेशन पैटर्न, ये जो पैटर्न किस पैटर्न पे कैंसिल हो रहा है तो हम लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जज कर सकते हैं, यानी टर्म कौन कौन बचेंगे बेसिकली वो जज कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर एक नया सा फॉर्मूला पे बढ़ते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, शायद कभी आप पढ़े हो तो, ठीक है। वो क्या है, वो है मैंने ऊपर नहीं बताया इसको जानबूझकर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc, इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना कि हम क्या ही बताया आपको, ठीक है। ये होता क्या है, प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। और एक होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर जो बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अगर मुझे याद है, क्या है याद है, तो ये दो फॉर्मूला होता है किस चीज का, ये दो फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये आया कैसे, तुम लोग में से किसी ने पूछा ना सर ये आया कैसे, ठीक है प्रूफ बता देते हैं, अब तुम्हें क्या करो, लेकिन मैं प्रूफ क्या पहले वाले का नहीं बताऊंगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बोल रहा है भाई, तो इसमें तुमको क्या करना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू को हम ए प्लस बी, इसको तुम रिप्लेस करो किससे, ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला आता है उससे ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद तुम प्लस सी क्यू -3abc जैसे वैसे करो और वो करो, ये वाला आ जाएगा, ये आसान है, ये तुम करके ले आओ, ठीक है। यहाँ से ये देखने वाला तो हम यहाँ से प्रूव करेंगे, ठीक है, ठीक है। प्रूफ हुआ कैसे, चलो तो क्या है अपने पास ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, एज इट इज ए प्लस बी प्लस सी, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। नीचे देखो हम क्या करेंगे ना, होल स्क्वायर बनाना है हमको, ठीक है। तो ए स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है, बी स्क्वायर वाला टर्म है, हमको चाहिए 2ab, तो देखो क्या करेंगे, ए स्क्वायर सबसे पहले तो इसको 2 से पूरा में मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, 2ab कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2bc 2c है, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, इस पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 ऐसे रहेंगे, और 2 से सबको मल्टीप्लाई करो अंदर, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर -2ab -2bc -2ca, ठीक है। ये हो गया अपना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद पूरे अंदर ब्रैकेट में अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें नहीं किया, सिर्फ इस ब्रैकेट में किया, और इसी ब्रैकेट ये 1/2 टोटल से बाहर ले सकते हैं, ले लो। अब देखो 2a स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर को हम लिखेंगे ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर लेंगे
प्लस इस 2b² में से एक b² लेंगे और ये -2ab इसके साथ डाल देंगे। अपने पास एक a² एक b² अभी बचा हुआ। अब क्या करेंगे, 2bc वाला टर्म है, इसके लिए अपने को b² c² चाहिए थी। यहाँ एक b² बचा हुआ था, वो लिखेंगे b² प्लस इस 2c² में से एक c² यूज करो -2bc। अब एक c², अब एक a² है तो प्लस a² प्लस c² -2c है। आगे 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू ये क्या है अपने पास a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर जोड़ c माइनस ए होल स्क्वायर। अपने को क्या बनाना था, होल स्क्वायर। ठीक है, इसको चमका कैसे वो बताते, कभी कभी बोलते हैं बच्चे सर चमका कैसे आपको, तो चमका ऐसे देखो, अपने को होल स्क्वायर चाहिए तो a² b² c² सब टर्म सही है। अपने के पास 2ab नहीं है, 2bc नहीं है, 2ca नहीं है, अपने पास ab bc c है लेकिन 2 नहीं है। तो कोई बच्चा ये दिमाग आया सर -ab है, -ab एक ऐड कर देंगे, एक प्लस उस प्लस ab का क्या करोगे तुम। तो ये 2 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में और 2 से डिवाइड कर दिया। उससे अपने पास ये 2 बचे, ये 2 बचे, ये 2 बचे। तो यहाँ देखो तुम, हर एक पेयर में है एक एक, तो 2 अपने को वैसे भी चाहिए, तो 2 हो गया। तो एक मैंने a² प्लस b² के लिए उठाया, एक a को एक b को, ऐसे ही बी सी ए सी सब तीनों को मैंने यूज कर लिया। 2 बार तीनों यूज हो रहा है, 2 बार तीनों आ रहा है ना। देखो जैसे a कहाँ आया, इसमें आया और इसमें आया, b कहाँ आया, इसमें और इसमें, c कहाँ आया, इसमें और इसमें, तो 2 बार यूज हो गया। समझे, आ जाओगे, हैबिट हो जाएगा तुम लोगों को। चलो अब इस फॉर्मूला पे बेसिक रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स, अब रिजल्ट्स क्या है, हमने तुमको बोल दिया कि लेट्स a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। अब तुम क्या करोगे, बताओ। देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला देखो क्या, ये है और इसको मैंने 0 किया, तो इस 0 में क्या क्या हो सकता है, या तो a प्लस b प्लस c 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये और ये, यानी a इंटू बी कब 0 होता है। अब तुमसे कोई बोले, मान लो यहाँ पे a इंटू बी कब 0 होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, तो ये सम a सम b के फॉर्म ही ना मल्टीप्लीकेशन के। तो हम या तो बोलते हैं a 0 हो जाए या b 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, यही होता है ना जी। ठीक है, इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca 0 हो जाए, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर 0 हो जाए। लिखो क्या क्या तुम, क्या क्या मैंने बोला वो सब लिखूंगा। तो फर्स्ट हम ये बोल सकते हैं क्या 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। सेकेंड बोल सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca 0 हो जाए। या फिर इसी का मिनी वर्जन बोल सकते हैं आप a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाए। यही है, ये दोनों सेम ही केस है, ये दूसरा तीसरा लिखने का कोई मतलब नहीं था। एक्चुअली सेकंड वाला को डिलीट करके मैं इसी को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड वाला का क्या ही यूज है। चलो मैं तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये बस आपको बता दिया कि हाँ ऐसा है, तो इसी का वर्जन, तो इसी को लेकर तो प्रूफ ये किया था ना बस, तो ये हो गया। अब इसके लिए बताओ हमको कि ये 0 है, होल स्क्वायर का सम कब 0 होता है बताओ, जब हर एक इंडिविजुअल स्क्वायर 0 हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ, a माइनस बी भी 0, b माइनस सी भी 0 और c माइनस ए भी 0। क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन, क्या कि ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये तो मानते हो ना तुम लोग। तो चूंकि सम 0 करना, अगर ग्रेटर देन 0 पे किए तो ये तो सम ग्रेटर देन हो जाएगा, 0 से तो बड़ा ही हो जाएगा।
तो जीरो पे आने के लिए तीनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तुम सोचो ना, किसी का होल स्क्वायर कभी भी क्या निगेटिव हो सकता है? निगेटिव का मामला ही नहीं है, या तो वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, यही होगा ना। और हमको चूंकि सम जीरो लाना है भाई, तो हम जीरो से बड़ा लेंगे तो सम तो हमेशा हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। तो सम जीरो लाने के लिए तीनों का सम क्या होना चाहिए, तीनों क्या होना चाहिए, स्क्वायर जीरो होना चाहिए। यहाँ से क्या है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सी ए के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज ए बराबर बी बराबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रिजल्ट्स लिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जीरो होती है। या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि तुम्हें बोल दे ए प्लस बी प्लस सी जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जीरो। या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर जीरो दे दिया, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस जीरो है, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जीरो। तो याद रखना और ध्यान रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। ओके देन लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, ये सब पे तुम लोग वर्कफुल एग्जाम्पल किए और मुझे नहीं लगता इस पे कुछ कराने की ज़रूरत है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस तुम अपने आप पे कर सकते हो। अच्छा एक बात होता है, ऐसे ही छोटा मोटा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, रूट फोर क्या होता है बताओ, प्लस टू माइनस टू, प्लस टू प्लस माइनस टू, या प्लस टू या फिर माइनस टू, सॉरी माइनस टू। ये सही, ये सही, ये गलत, ये गलत, ये सही। सिर्फ और सिर्फ प्लस टू, रूट का आंसर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, सो यू कांट से प्लस माइनस टू। हाँ, अब तुम्हारा ये आ जाता है कि सर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है, देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 4 तुम करते हो, तब तुम आंसर देते हो प्लस माइनस टू। नहीं कि ऐसा रहता है कि सर एक्स इक्वल्स टू रूट 4 आया, देन अपने को बताना एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू सीधा सीधा सिंपल प्लस टू है। ओके, ये बात समझ में आना चाहिए, रूट की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। ये प्लस माइनस किस वजह से आया, क्योंकि स्क्वायर रूट में चेंज हुआ, समझे। ये आगे प्लस माइनस क्यों आया, कि तुमने स्क्वायर को रूट में चेंज किया, क्या कि माइनस टू लो उसका भी स्क्वायर 4 होगा, प्लस टू उसका भी स्क्वायर 4 होगा, लेकिन रूट 4 का सिंपली सिंपली आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। तो ये ध्यान रखो, ठीक है, इसको मैनेज कर देता हूँ। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। बच्चों वाले क्वेश्चन तुम लोगों ने कर रखे हैं ना, ठीक है। चलो इंटर करते हैं लॉगरिथम पे। हाँ एक और चीज नोट में लिख लो, चलो। अगर तुम्हें आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सामने में कोई इवन आ जाए नंबर, ठीक है, देन दिस इवन नंबर जो आया तुम्हारा, इसको इवन नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। अगर 4 से डिविजिबल होगा देन हमको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर डिविजिबल 4 से ये नहीं हुआ, ये जो इवन नंबर जो तुमको अगर मान लो k है, यानी कि k डिवाइड बाई 4 से हो गया, देन सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो क्या होगा, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सॉल्यूशन नहीं होगा। याद रखना कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सम इवन नंबर दिया, ठीक है, तो इवन नंबर 4 से डिविजन होना चाहिए, तभी ए और बी की कोई वैल्यू होगी, यानी कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आने का मतलब कोई वैल्यू होगा या आएगा सॉल्व करने के बाद, नहीं तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है चलो, ये हो गई हमारे अलजेब्रा
जो भी बात थी, जो सब आपने पढ़ रखी, कोई नया चीज नहीं था। ऑल यू हैव डन इन प्रीवियसली क्लास। ठीक है, लॉगरिथम का लेक्चर 2 देखते हैं। लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर क्या ही बोलते हैं, चलो लॉगरिथम ही है तो लॉगरिथम ही लिख देते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो लॉगरिथम होता क्या है, ठीक है, इसको देने सीधा हम ऐसे करेंगे, लॉग ए बेस बी। इसको दर्शाने का तरीका, ये क्या होता है, ये होता है बेस। ये क्या होता है, बेस। इस बी को अपन क्या बोलते हैं, बेस। यानी मान लो लॉग 3 बेस 2, ये क्या हो गया, ये हो गया बेस। ये क्या होता है, बेस। ठीक है, और इसी log a टू द बेस b का वैल्यू मान लो कुछ x आ रहा है, देन ये कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू b की पावर x। यानी log हटाने पे जो ये बेस होता है ना, ये सामने वाले को पावर में चला जाता है। ठीक है, यानी बेस के पावर में सामने वाला वैल्यू चला जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, अगर log a बेस b का वैल्यू x है, देन a का वैल्यू b की पावर x है। एग्जाम्पल मैंने बोला log 2 बेस 3 का वैल्यू x है, तो हम कह सकते हैं 2 इक्वल्स टू 3 की पावर x। ठीक है, कह सकते हैं। अगर हमें बोले log क्या बोले 8 बेस 2 का वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो मान लो हम इसको ले लिए y। ठीक है, 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3। तो log 8 बेस 2 का वैल्यू कितने आ गए हमारे पास, 3। सोल्व करने का तरीका देखे क्या किए, log 8 बेस 2 का वैल्यू y दिया, तो फिर log हटाने पे ये 2 के पावर में ही चला जाएगा, तो 8 इक्वल्स टू 2 की पावर y, तो y इक्वल्स टू 2 की पावर y इक्वल्स टू 8। फिर सोल्व करने तो आता है 2 की पावर x इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, समझ गया ना। चलो अब देखते हैं कि मतलब ये कब कब होता है, क्या होता है। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है। अब हम देखेंगे इसमें कंडीशन इस लॉग के लिए कि कब होल्ड करेगा ये कंडीशन। कंडीशन क्या होता है बच्चों, देखो ए जो होना चाहिए ना, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड बी इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन है, देन लॉग डिफाइन होगा। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल होता है, देन क्या होगा, लॉग डिफाइन होगा, नहीं तो फिर लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। लॉग ए बेस बी में क्या होना चाहिए, ए निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। बी निगेटिव तो स्वाभाविक बात है, ए और बी दोनों नहीं होना चाहिए, और 0 भी नहीं होना चाहिए, साथ साथ बी 1 भी नहीं होना चाहिए। बी 1 हो गया, काम खत्म। ठीक है, बी 1 हो गया, काम खत्म। और एक और चीज साइड में जब आप ये चीज कर ही रहे तो एक लिख लेते हैं, लॉग 1 टू दी बेस समथिंग, ये क्या होता है, 0। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, लिख लो आप लोग। लॉग 1 क्या होता है, कोई ऐसे पूछे तो आप बोलोगे फटाक से 0। बेस कुछ भी रहा, बेस कुछ भी का मतलब डिफाइन होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, 2 3 4 5 2 बाई 3, ये सब चीज चलाते हैं। चलो नेक्स्ट मूव प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 1 क्या होता है, मान लो log p टू द बेस m प्लस log q टू द बेस m, यानी दोनों का बेस सेम है, और दोनों मान लो log 3 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2, दो log को हम ऐड करना चाहते हैं सिंपली। ठीक है, तो हम इस ऐड को क्या लिख सकते हैं पता है, बहुत इंटरेस्टिंगली हम इसको लिख सकते हैं, p और q को मल्टीप्लाई कर दिया और बेस m log को लिख दिया। यानी कि एग्जाम्पल
पता है पेन चेंज करने में बहुत दिक्कत होता है, क्या ही बताएं बच्चे यार, क्या समझोगे तुम। लॉग 2/3 प्लस लॉग 5/3, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 3 के बेस में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बस, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, अब ऐड किए इस बार माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? log p बेस m माइनस log q बेस m, तो इसमें क्या हो जाएगा? डिवीजन p बाई q, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, प्रूफ करते हैं एग्जांपल लेके इसको। मान लो एग्जांपल है log of 3/10 माइनस log of 7/10 इक्वल्स टू log of 10। हाँ एक और बात बच्चों, log a b सिंपल लिखा रहा है, यानी कि वहाँ बेस आपको नहीं दिया रहा है तो आपको बेस 10 लेना है। बाय डिफॉल्ट क्या लेना है? 10 लेना है। बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कंसीडर 10, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन करोगे, छोटा मोटा क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो, एग्जांपल इंटरेस्टिंग एग्जांपल। लॉग बेस नहीं दिया मतलब 10 लेना, ठीक है। tan 1 इसको हम क्या लिख सकते पता है? लॉग सॉल्यूशन ऐड में क्या कर सकते हैं? सेम बेस पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। tan 1 tan 2 tan 3 tan 45 tan 89। अब एक बार बताओ, अरे सर्दी कितना हो गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तुमको सिंपल सिंपल ये लॉग का है ना, ठीक है। अब एक चीज बोलना, तुमने ये सॉल्व कर रखा है tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 से लेकर tan 89 तुमने सॉल्व कर रखा होगा 10th में भी, जहाँ तक मेरे को याद है। कैसे करते हैं? tan 1 और tan 89 जहाँ जहाँ एंगल का सम 90 हो, जैसे 89 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 1 लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। ये कितना हो जाए? cot 1। और cot 1 इंटू tan 1, जब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना हो जाएगा? 1। tan इंटू cot क्या होता है? cot। tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1। तो हमको थीटा 90 माइनस थीटा देखा है, तो 1 का क्या होगा? 89। ऐसे 2 का क्या होगा? कहीं बैठा होगा 88, तो वहां भी 1, तो 1 इंटू 1। फिर 3 का 87 कहीं बैठा होगा, 4 का 86 बैठा होगा, ठीक है। 44 का क्या होगा? ऐसे ही तुम चलते जाओ तो 43 का 47, 44 प्लस 46 90 होता है। अब 45 क्या होगा? 1।
45 का 45 ही पेयर है वैसे तो टेन 45 अपने को 1 पता ही है, तो क्या हो गया 1, तो ये 1 आ गया अपने पास। तो क्या आ गया, सिंपल सिंपल इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो लॉग के अंदर क्या बचा अपने पास, 1। लॉग 1 क्या होता है, लॉग 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या ही था, बचपन में आपने वैसे क्वेश्चन कितने कर रखे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या होता है, लॉग इसके पावर में भी कुछ चढ़ा दिया मैंने और बेस के पावर में भी कुछ चढ़ा दिया, तो हम क्या कर सकते हैं पता, इसको यहाँ उतारेंगे और इसको इसके नीचे उतारेंगे। कैसे, m/n log a बेस p। जैसे आपको कोई बोल दे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी ने बोल दिया कि log ऑफ 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 3 क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं 5/3 log ऑफ 2 बेस 3। ठीक है, यानी कि देखो बेस वाला पावर हमेशा डिवाइड में जाएगा और क्या बोलते हैं वो जो अपना है उस ए जो है उसका पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, लॉग के मल्टीप्लाई लॉग के डिवाइड। ये समझ में आपने, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल, लॉग ऑफ, इससे क्या होता है, इसका यूज करते हैं लॉग ऑफ 64 सॉरी बेस 32, या इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। 6/5 log 2 बेस 2 क्या हो गया, 6/5 × 1। हाँ एक और चीज नहीं बताते ना, log a बेस a 1 क्या होता है, log a बेस a 1, यानी कि log a बेस a का वैल्यू क्या होता है, 1। क्या होता है, log ऑफ a बेस a, ये क्या होता है, याद करा तो आप समझ ही गए होगे तुम, यानी कि सेम आ जाता है तो 1 हो जाता है। तो इसको हम सेम कर दिए, तो ये 6/5 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये छोटा मोटा बच्चा का एग्जांपल था, एक एग्जांपल लेते हैं, log 2 बेस log 2 बेस log 3 बेस log 3 बेस 2 7 3 1 2 3। ठीक है, इसको सोल्व करना है। चलो कैसे सोल्व करते, पहले इस पार्ट को देखो, मैं ऐसे सोल्व कर रहा हूँ। 273 3 का पावर क्या होता है, बता, कुछ होता भी है क्या जी, नहीं 243 है, सॉरी 273 243 होता है ना, 3 3 9 3 27 3 81 3 तो 3 की पावर 5 होती है। तो क्या आ गई, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 की पावर 5। तो इस 5 को हम इधर ला सकते हैं। ठीक है, 5 को इधर ला सकते हैं का क्या मतलब होता है, ये 5 इधर आ सकता है। अगर इसको हम ये 243 को अगर हम इसको अगर हम लिखते हैं 3 की पावर 5, देन इस 5 को हम कहाँ लग सकते हैं, यहाँ पे इस लॉग के क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो इतना टर्म को देखो हम क्या लिख रहे हैं, इतना इतना को हम क्या लिखेंगे, log 3, ये 5 टाइम्स log 3 बेस, यही ना 3 का पावर 5, तो ये आ गया, ये कितना आ गया 1। अब क्या हमारे पास आ गया, log 5 बेस 3 क्या आ गया,
लॉग 5/3 आ गया, ठीक है, लॉग आ गया 5/3। तो एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि यहाँ 243 लेने से कोई मज़ा नहीं है। ये एक्चुअली कुछ नहीं था बच्चों, 27 था, ठीक है, सॉरी फॉर आई अप्लाइज माई मिस्टेक। यहाँ 27 था, ठीक है। इसको 3 की पावर 3 लिखो, ये 3 आ गया तुम्हारा यहाँ बाहर, ये log 3/3 1 हुआ, तो ये क्या हो गया 3। अब है हमारे पास log 3/3, ये कितना हो गया 1, ये 1। अब देखो आगे क्या आ रहा है, तो ये 1 हुआ तो अपने पास क्या आया log 2, log 2, और यहाँ आया 1। इस सारे जगह को रिप्लेस किया तो क्या आ गया 1। log 1 क्या होता है 0, log 2 संदेश 0। ये तो एक्चुअली डिफाइन ही नहीं होगा, ये डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइन। अगर ऐसा कुछ आता है देन हम ये नहीं कह सकते कि आंसर 0 होगा। वैसे log 0 इनफाइनाइट होता है, लेकिन ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। क्या कि log के अंदर अपना जो a आया, a की जगह 0 आया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, समझ गया तुम लोग? चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एग्जांपल लो, log ऑफ 5 √5 के अंदर फिर √5 के अंदर फिर √5, समझ रहे हो? के अंदर फिर √5 के अंदर फिर √5 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरा? तो ऐसा ऐसा सीरीज में हम क्या करते हैं, ले ये जो है ना √5 फिर √5 फिर √5 फिर √5, इसको हम बोल देते हैं x। अब एक बात बताओ, दो को तुम 1000 टाइम, दो को लाखों टाइम तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? अगर एक दो को छोड़ दें तो बाकी दो को लाइक टाइम्स एक दो को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? जब उतना सारा मतलब लाख को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके सामने ये दो तो बहुत छोटा रहेगा। हम क्या करेंगे ना, इस पूरा टर्म को x बोल दिए तो ये भी तो x ही है। कोई तुमसे बोले एक टर्म बस हम छोड़ दिए तो ये भी तो x ही है, √5 इंटू √5 इंटू √5, उसी को तो x लिया है, ये भी तो तुम्हारा x ही है। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, √5 टाइम्स x, ये बराबर है x, यही है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, कैसे सोल्व करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो 5x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर एक्स कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई हमारे पास। यानी जो हम x बोले थे log 5 बेस क्या था log 5, और ये तो x ही था ना, इसको x कंडीशन किया, उसका वैल्यू क्या है 5 है, तो log 5 बेस 5 क्या हो गया हमारा। ये x मानने का तरीका तो भाई ये पिछले का है, हम तो बस आपको ये तो पहले आप जानते हो ना कि √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 एक्स है, इनफाइनाइट है। तो ये भी तो एक्स ही है भाई, एक को छोड़ दो तो ये तुमको क्या दिख रहा है, इसको अगर तुम लिखोगे साइड में तो भी तो तुमको कुछ ऐसा ही दिखेगा, √5 इंटू √5 इंटू √5, ये भी तो ऐसा ही दिख रहा है। अगर एक को झाँप दो साइड ऐसे तुम झाँप दो तो ये क्या है, ये भी तो एक्स ही है, √5 इंटू, इससे हमारा क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है,
अगर लॉग ए बेस बी है ना तो इसको क्या सीखते हैं, लॉग ए बेस सम सी लॉग बी बेस सम सी। ठीक है, यानी कि अगर लॉग ए बेस बी है तो हम उसको हम दो लॉग को डिवीजन में तोड़ सकते हैं, यानी लॉग ए बेस सी कर सकते हैं और लॉग बी बेस सी, इसका भी बहुत सारा फायदा है। ठीक है, इसका फायदा क्या है देखो, मान लो हमको कोई बोल दिया log 7 बेस 3 है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 7 बेस सम 9 भी कर सकते हैं, अब मेरी मर्जी। लेकिन आप क्वेश्चन जब वैसा रहेगा ना सोल्व करने का तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ क्या है, तो हम किस बेस में थोड़ी आएगा, यूज आता है कि हम कैसे करें ताकि मेरा यूज हो इनका, समझ रहे हो ना। जैसे कि एग्जाम्पल जो यूज है वो देखो log 5 बेस 2 है, ये कुछ आंसर है नहीं है, लेकिन हम देखो क्या फायदा करें, 5 और 2 दोनों को 10 बेस पे तोड़ देते हैं, अगर ऐसे कर देंगे और log 2 बेस 10 कर सकते हैं। ठीक है, फायदा नहीं है, मतलब ऐसे कर दी आप, फायदा क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखो, log ए बेस बी को हम 1/log बी बेस ए भी लिख सकते हैं चेंज करके। ठीक है, ये यहीं से आ गया, ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम नहीं कर सकते, ये यहीं से आ गया। ठीक है, क्या कि देखो ना आप, ये क्या आ जाएगा log b बाई ए क्या आ गया ऊपर, समझ रहे हो ना, इसको क्या लिखोगे log b बाई log ए, तो log ए ऊपर, इसीलिए हम log b बेस ए चढ़ा दिए इसको। ठीक है, तो log a बेस b को 1/log b बेस ए लिख सकते हैं। इसीलिए ये बालू चालने की बातें खत्म कर दी है। log a बेस का कारण वही इक्वल्स टू b बेस x। ठीक है, अपना एंड करते हैं, अगले लेक्चर में।